हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसवंत चौधरी और हम स्टडी ऑफ गैसेस लॉज चैप्टर जिसको पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या देखा था? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किस पर? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है आप सब जानते होंगे। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अप्लाइड पर यूनिट एरिया। आप सब जानते हो ना, प्रेशर क्या होता है? यूनिट एरिया पर अप्लाइड होने वाला फोर्स होता है। हम जानते हैं जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कंटेनर की वॉल पर क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाइड करते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं? वॉल पर प्रेशर अप्लाइड करते हैं। तो डाल्टन ने क्या किया कि मोर देन वन गैसेस मिक्सर लिया, जो कि क्या थे? नॉट रिएक्टिव, मतलब अनरिएक्टिव गैसेस। जैसे कि दो टाइप्स ऑफ गैस प्रेजेंट है, ए एंड बी, किसी कंटेनर में, बट वो क्या नहीं करेंगे? एक दूसरे से रिएक्शन शो नहीं करेंगे। विद वन एंड अनदर बिहेवियर लाइक अ सिंगल प्योर गैस, मतलब कंटेनर में मोर देन वन टाइप्स ऑफ गैस प्रेजेंट है, बट वो क्या नहीं करेंगे? एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे, अनरिएक्टिव है। तो वो क्या सिंगल प्योर गैस के इक्वली क्या करेंगे? बिहेवियर शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ट्रीट एयर as a single gas when we want to use the ideal gas law to predict its property। मतलब अगर हमें जो एयर है उस पर डाल्टन का प्रेशर लॉ अप्लाई करना है, तो उसको क्या मान के चलेंगे हम? सपोज कि जो एयर है वो वन टाइप्स ऑफ गैस और पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो जो लॉ था वो किस ऐसा था कि द टोटल प्रेशर exerted by the gaseous mixture is equals to the sum of partial pressure of each component present in a mixture। मतलब जो पार्शियल प्रेशर लॉ है वो क्या बोलता है कि जो टोटल प्रेशर है किसी भी कंटेनर में प्रेजेंट गैस का, वो क्या होता है? सम होता है किसका? कंपोनेंट गैस, मतलब ए और बी टू टाइप्स ऑफ गैस प्रेजेंट है। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर का सम होगा ए एंड बी के जो गैसेस हैं उनके द्वारा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। फॉर इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि एम मिक्सर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब लॉ क्या बोल रहा है? लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है? ये मेरे पास क्या है? कंटेनर है। इसमें मेरे पास टू टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। कौन कौन सी? ए एंड बी। इसके अंदर ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, ठीक है? गैसेस कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ए एंड बी। तो ये ए और बी के जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, ये जो वॉल पर प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो वो पी टोटल किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पी बी, मतलब सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस ए प्लस कंपोनेंट गैस ऑफ बी, वेयर पीटी तो क्या है अपना? टोटल प्रेशर हो जाएगा, टोटल प्रेशर, और पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, और पी बी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। पी बी क्या होगा अपना? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। और डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ उन्हीं गैसेस पर अप्लाइड होगा जो कि क्या हो? एक दूसरे से अनरिएक्टिव हो। जैसे कि इनर्ट गैसेस, मान लो कि ए क्या है अपना? हीलियम। हीलियम क्या होता है? इनर्ट गैस है। और बी क्या है अपना? नियोन। तो मिक्सचर ऑफ अनरिएक्टिव गैसेस पर ही क्या होगा अप्लाइड? डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो फिर अगर मैं बोलूँ ए क्या है? ऑक्सीजन गैस, और बी क्या है? नाइट्रोजन गैस, तो क्या डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ अप्लाइड होगा क्या? नहीं, ठीक है? अनरिएक्टिव गैसेस के लिए डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मोर देन 1 2 3 इनफाइनाइट गैसेस प्रेजेंट है अगर कंटेनर में, तो पी टोटल मिक्सर, पी मिक्सर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑल, ठीक है?
यहाँ पर जो प्रेशर है P1 P2 आर डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कंपोनेंट्स इफ सेम अमाउंट ऑफ गैस इज फिल्ड इन सेम कंटेनर एट सेम टेम्परेचर। मतलब आइडियल कंडीशंस पर क्या फिल्ड किया हुआ है अपन ने, कंटेनर में गैसेस को फिल्ड किया हुआ है। ठीक, अब फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या हो गया अपने पास, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक है, अब इसको हम और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल्स टू वी नो डेट ना, PV इक्वल्स टू nRT। तो इससे हम अदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, मान लिया कि N1 N2 N3 आर मोल्स ऑफ गैसेस 1 2 3 विच आर फिल्ड इन कंटेनर। मतलब आइडियल कंडीशन में जो कंटेनर में हमने गैस को फिल्ड किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस को, तो उसके मोल्स क्या है, N1 N2 N3 N4 डेट डेट डेट। ठीक है, तो हम PV इक्वल्स टू nRT से क्या किया मैंने, P इक्वल्स टू nRT अपॉन V। आइडियल कंडीशन है, वॉल्यूम कंटेनर का क्या रहेगा, सेम रहेगा, टेम्परेचर भी क्या है सेम, और R क्या है, गैस कांस्टेंट, वो भी क्या है कांस्टेंट। N1 N2 को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो P1 के लिए क्या हो गया, P1 इक्वल्स टू N1 R T1 सॉरी TV, P2 इक्वल्स टू N2 R T अपॉन V। तो मिक्सर ऑफ पार्शियल मिक्सर का प्रेशर कैसे निकाल लेंगे हम, P इक्वल्स टू P1 P2 P3 डेट डेट डेट, तो वैल्यू पुट कर देंगे। P1 का वैल्यू क्या था, N1 RTV, P2 का वैल्यू N2 RT अपॉन V। तो यहाँ से P मिक्सर क्या आ जाएगा, मैंने N1 N2 N3 को तो क्या कर लिया ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या आ गया कॉमन, RT अपॉन V। आया समझ में। अब मैं क्या किया, मैंने बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर, सेकंड इक्वेशन को लिया और फोर इक्वेशन को लिया। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर अपने को क्या ऑब्टेन हो जाता है, P1 अपॉन V1 इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैं समझाता हूँ फिर से, कि अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, P टोटल इक्वल्स टू आया था PA प्लस PB। मतलब जो पार्शियल प्रेशर होता है वो सम होता है किसका, कंपोनेंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर का, मतलब टोटल प्रेशर इक्वल्स टू सम ऑफ कंपोनेंट गैसेस। अब यहाँ पर अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से P इक्वल्स टू क्या हो गया, nRT अपॉन V। आइडियल कंडीशन है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या था अपना, कांस्टेंट था, चेंज क्या होंगे, मोल्स। ठीक, तो P1 फर्स्ट गैस के लिए P1 इक्वल्स टू N1 RT अपॉन V, ये तो क्या आ गया इक्वेशन 1। और सेकंड जो गैस थी उसके लिए P2 इक्वल्स टू N2 RT अपॉन V, ये क्या आ गया अपने पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, P1 P2 से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया। अब जो अपना कौन सा इक्वेशन था, ये वाला, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ A और यहाँ पे B, B PA PB। ठीक है, वैल्यू पुट कर दूं मैं किस में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो P टोटल कितना आ जाएगा, N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V। ठीक, ओके। अब यहाँ से मैंने क्या किया, RT अपॉन V को कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया N1 प्लस N2 RT अपॉन V, ये क्या आ गया अपना इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड किया तो क्या है, PA अपॉन P टोटल, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल प्रेशर, ये क्या आएगा N1 RT अपॉन V अपॉन में N1 प्लस N2
RT/V। कुछ दिखा? क्या दिख रहा है यहाँ पर? N1 प्लस N1 प्लस N2, और ये हम जानते हैं क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या आ गया? X1, वेयर X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फर्स्ट। ठीक, सेम ऐसा ही हम क्या कर लेंगे, सेकंड के लिए निकाल लेंगे। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना, PA/PT इक्वल्स टू X1। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इक्वल्स टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इक्वल्स इनटू टोटल प्रेशर। यही अपने का क्या है, सेकंड फॉर्मूला, कि पार्शियल प्रेशर को मैं मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करके भी सोल्व कर सकता हूँ। ठीक, यही यहाँ पर दिया हुआ था अपने को, ये रहा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। सेम अगर सेकंड गैस के लिए निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना आता है, इसे कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं X1 फर्स्ट गैस के लिए निकाल रहा हूँ तो क्या होता है, N1 मोल ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन में टोटल मोल ऑफ मिक्सर। ठीक है, कर लोगे? चलो इस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। ठीक, एग्जांपल क्या है कि टू गैसेस A एंड B हैविंग मॉलिक्यूलर वेट्स, कितना दिया हुआ है वेट, फर्स्ट 60, गैस 1 का कितना 60 और गैस सेकंड का 80 मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। इनको किस में लिया अपन ने, एक वेसल में लिया हुआ है। वेट ऑफ गैस ए इज 1 ग्राम और वेट ऑफ गैस बी इज 2 ग्राम। मतलब जो गिवन वेट है ना वो कितना है, 1 और 2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट 60 और 80। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सर इज 760 mmHg। कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि PA एंड PB क्या है। ठीक है, क्या क्या गिवन है अपने को, जो जो गिवन है उनको एक तरफ लिख लेते हैं। फर्स्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 60, और वेट कितना दिया हुआ है। अच्छा, इसको मॉलिक्यूलर वेट की जगह एम ही लिख दूं, समझ जाओगे। क्या लिख दूं मैं, एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए 60 और गिवन वेट ऑफ ए कितना 1 ग्राम, तो यहाँ भी ग्राम लिख दूं। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का और फॉर्मूलाज का अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ भी डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम यूनिट्स को साथ के साथ लिखते जाएं तो अपने लिए क्या रहेगा, बेनिफिट रहता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी कितना है, 80 ग्राम लगा दूं पीछे, और वेट कितना है, WB इक्वल्स टू 2 ग्राम, गिवन है ये तो। और टोटल प्रेशर P टोटल में अगर लिखूं कितना गिवन है, 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg यूनिट दिया हुआ है, तो हम जो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे गैस ए का और गैस बी का, वो किस में निकालेंगे, mmHg में निकालना है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट निकालें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इक्वल्स टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PA इक्वल्स टू PT इंटू XA। ठीक है,
अब एक्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ तो लिख दें हम क्या, 760 जो गिवन था। एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अरे भाई मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं ना, गैस ए के मोल प्लस टोटल मोल ऑफ गैसेस मिक्सर। तो मोल फर्स्ट गैस की निकालें, यहीं पे निकाल दूं, समझ आ जाएगा आपको कि एन क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम होता है ना, डब्ल्यू अपॉन एम। अरे भाई मोल क्या होता है, मोल एन बराबर गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो यहीं पे लिख दूं मैं एम डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बी, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, 760 इंटू फर्स्ट का वेट कितना था 1 ग्राम और मोलिकुलर वेट 60, 1/60 प्लस 2/80, ठीक है। अरे भाई यही तो था, डब्ल्यू ए 1, एम ए 60, डब्ल्यू बी 2 और एम बी 80। सोल्व कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी आती है इतनी तो अपने को। 760 इंटू 160 अपॉन, मैं क्या करूँ एलसीएम ले लूँ, तो यहाँ पे 80 प्लस 120, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 इंटू 80, एलसीएम लेना तो आता है, ठीक। आगे सोल्व करें तो पी ए इक्वल्स टू कितना आ गया, रिवर्स हो जाएगा ये, 160 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 60 इंटू 80 अपॉन में 80 प्लस 120 कितना होगा 200, ठीक। ये पूरा एक तरफ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ पर देखो 60 से 60 कैंसिल आउट, 10 से 10 भी कैंसिल आउट, इस 10 से ये भी कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पर 76 इंटू 8/2, इससे ये भी डिवाइड कर दूँ 4 टाइम्स, तो कितना आया 4 2 304 mmHg, ये क्या आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, यही आ रहा है। 4 6 टाइम में 24 और 8, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आ गया 304 mmHg। अब मुझे क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। अब क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो ये कैसे निकाल लें, पी टोटल माइनस पी ए कर लें सिंपली। पी टोटल कितना था, टोटल प्रेशर 760 और ये कितना आया 304, तो कितना आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस का 6 5 और 4 mmHg। इस तरह न्यूमेरिकल आएगा तो कर लोगे सोल्व, कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गैस ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर आ जाएंगे मोल ऑफ गैस 1 और टोटल मोल्स, ठीक। और फिर सोल्व कर लेंगे सिंपली, मोल कॉन्सेप्ट तो आता है ही, सही इजी है। चलो ठीक, तो उस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। सिंपली अपने को फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, पार्शियल प्रेशर, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है कि पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर इक्वल्स होता है किसके, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। दिक्कत पता है कहाँ है कि मोल फ्रैक्शन निकालने में, जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता वो यहीं पे अटक जाएगा, कहाँ पर, मोल फ्रैक्शन निकालने में। बाकी तो इजी है ही, सही कर ही लोगे। अब बात करते हैं हम किसकी, वेपर डेंसिटी की। पहले किसकी बात की, प्रेशर की। प्रेशर सबको पता था क्या होता है, यूनिट एरिया पर अप्लाइड फोर्स। फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या बताया मैंने,
पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट कंपोनेंट गैस का जो प्रेशर होता है उसका सम क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है टोटल प्रेशर के इक्वल। अब बात करें वेपर डेंसिटी की, तो यहाँ भी पहले हमें पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी सब जानते हो क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम पर अप्लाइड मास जो होता है उसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर वेपर डेंसिटी की बात करेंगे। तो वेपर डेंसिटी भी कुछ नहीं होता है, बस हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, अदर गैस की डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस with respect to density of hydrogen gas under identical conditions of temperature and pressure। जैसे हम डेंसिटी निकालते हैं ना, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अपने को किसी भी गैस का मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो हम डेंसिटी निकाल लेंगे। कौन सी डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी। बट अपने को क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी। तो फिर किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम वेपर डेंसिटी को, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस इज नोन एज वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म भी देखना है हमें को। तो क्या होता है वेपर डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है आइडियल गैस कंडीशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर एन क्या है, मोल है। मोल को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट किया पहले डब्ल्यू बाई एम में। जैसे ये पी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम, एम मोलर मास डॉट आर टी। इसके बाद ये वी जो था ना, इसको मैं इधर लेके चला गया, तो P इक्वल्स टू क्या है, एम अपॉन वी आर टी अपॉन एम मोलर मास। फिर P अपॉन वी मैंने यहाँ लिखा मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है, डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पर साइन क्या लिखा, रो। P इक्वल्स टू रो आर टी अपॉन एम। तो रो जो वेपर डेंसिटी था उसका फॉर्मूला क्या आ गया, पी एम अपॉन आर टी। एक तो फॉर्मूला यहाँ पर आ गया कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू पी प्रेशर मोलर मास अपॉन आर टी। आर आइडियल गैस का जो गैस कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर। ठीक, अब वेपर डेंसिटी को और किस तरह से लिख सकते हैं हम, कि वेपर डेंसिटी रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम गैस अपॉन टू। ये कैसे आया कि जो अपने पास हाइड्रोजन गैस है उसका मोलर मास कितना होता है, MH2 अपने को पता है ना कितना होता है, 2 ग्राम। ग्राम में ले तो, और ग्राम में नहीं ले तो 2 म्यू। ठीक, तो वहाँ से हम वेपर डेंसिटी काउंट कर लेंगे, एम गैस अपॉन 2 फिक्स है फॉर्मूला कि VD इक्वल्स टू एम गैस अपॉन 2। सिंपली हम क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। ठीक, इसके बाद एवरेज मोलिकुलर मास निकालना। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वेपर डेंसिटी के, वो मैं करा दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल कि अपने को वेपर डेंसिटी निकालो ऑफ मीथेन CH2 कितनी होगी। ठीक है, वेपर डेंसिटी निकाल, अपने को क्या करनी है, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस। सिंपल लिखाएगा वेपर विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू H2 गैस। तो निकाल लेंगे कैसे, हम जानते हैं वेपर डेंसिटी क्या होता है, MCH2 अपॉन 2। CH2 का कितना होता है, M 12 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन में 2, कितना आया 16/2। कितनी आ गई डेंसिटी, 8। ठीक, निकाल लोगे। ओके, अब इसके बाद क्या था अपने पास, एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर। एवरेज मोलिकुलर मास, जैसे कि आपने वो देखा होगा ना, क्लोरीन के आइसोटॉप्स होते हैं, कौन से, Cl37 35 एंड Cl37। तो इसका जो एवरेज मास आता है कितना आता है, 35.5। यही लिखते हैं ना हम, सेम जैसा इसका निकाला क्लोरीन का, क्योंकि इसकी अबंडेंस 75%, इसकी कितनी 25%। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं,
एवरेज मास निकालते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर। कि टोटल मास जो होता है ना, उसमें टोटल मोल्स का क्या कर देते हैं, डिवाइडेशन, तो उससे क्या ऑब्टेन हो जाता है अपने को मोलर मास, एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज मोलर मास का, एवरेज मोलर मास इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन कंटेनर, या मिक्सचर में कितने मोल्स प्रेजेंट है उसके इक्वल होता है, ठीक। मतलब कि एम बार इक्वल्स टू, अगर अपने पास क्या प्रेजेंट है, टू टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है या टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट है, तो उनका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज मास ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। इस पर बेस्ड एग्जांपल देख लें। एक एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट द मीन मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस हैविंग 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितना है, WN2, नाइट्रोजन गैस कितना है 7 ग्राम। तो नाइट्रोजन का मोलर मास भी बता दो कितना होगा, नाइट्रोजन गैस बोला है तो क्या है N2, 2 इंटू 14 लिखूं, कितना आ गया 28 ग्राम। सेकंड क्या है अपने पास, 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस, WCO2 कितना हो गया 22 ग्राम, ठीक। और MCO2 तो सब जानते होंगे कितना होता है, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44 ग्राम, पता है ना सबको, ये तो सबको ही याद है 44 ग्राम। और थर्ड जो कंडीशन है वो देखो क्या है, एंड 56 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लीटर आ गया भाई, कैसे करोगे, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना 56 लीटर, MCO कितना होता है, अब यहाँ M की ज़रूरत है क्या, लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम में दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे, ज़रूरत तो नहीं है फिर भी लिख देते हैं, कितना हो गया 28 ग्राम। इसकी ज़रूरत नहीं है मोल काउंट करने के लिए, क्योंकि क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है। तो पहले इसके मोल निकाल ले, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने हुए 7/28, कितना आया 1/4 मोल। मोल्स ऑफ CO2 गैस कितने आए 22/44, कितने मोल्स हाफ मोल। और मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकालेंगे, V/22.4, तो कितना आ गया 5.6/22.4, कितना आता है 1/4 मोल्स। अब निकालना है एवरेज, इसलिए M मिक्सचर फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है N1 M1, M1 कितना है 28 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 कितना था 28, ठीक, अपोन में टोटल मोल्स 1/4, ठीक है। अपोन में देखना 1/4 हाफ प्लस हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो अपोन में तो क्या हो गया अपने पास 1। यहाँ पर देंगे 4 से कितने टाइम्स 7 टाइम्स, प्लस 2 से कितने टाइम्स 22 टाइम्स, प्लस 4 से कितने टाइम्स 7 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा 22 प्लस 14 कितना होता है 64। ये क्या है अपना एवरेज मास, क्या आ गया अपने पास एवरेज मास आ गया कितना 46, ठीक है। इस तरह हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। एवरेज मास किसी भी चीज़ का दिया हो तो हम निकाल लेंगे, मोल्स पहले काउंट करने हैं, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके टोटल मोल्स का क्या कर देंगे डिवाइडेशन कर देंगे। तो अपन जो M बार था अपना एवरेज मास, उसको कैसे लिख सकते हैं, एवरेज मास को समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं NI MI अपॉन NI,
इस तरह से हम एवरेज मास निकाल सकते हैं किसी भी गैसेस मिक्सर का। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे काइनेटिक गैस के पूरा जो मेथड था उन सब के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। थैंक यू।